अर्थिंग दिख रहा है सभी को। तो ये अर्थिंग क्या होती है? एक प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मेटेलिक बॉडीज ऑल द इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स एंड इक्विपमेंट टू ह्यूज मास ऑफ अर्थ। कहने का मतलब ये है कि अर्थिंग की जो प्रोसेस है इसमें क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स की या मशीन की जो बॉडी है उसको अर्थ से कनेक्ट करना, अर्थ से जोड़ना। ठीक है, और अर्थ से हम जब जोड़ रहे हैं तो ऐसे मीडियम से जोड़े जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। जैसे कि यहाँ पर देखो डायग्राम में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसको सीधा ये जो ह्यूमन है वो हाथ लगा रहा है, तो पूरी बॉडी का जो करंट है, अगर बॉडी दुर्घटनावश बॉडी किसी लाइव वायर को टच करती है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स की जो बॉडी है वो किसी लाइव वायर को टच करती है और ह्यूमन ने उसको उस कंडीशन में हाथ लगा लिया, तो वो पूरा जो करंट है वो ह्यूमन की बॉडी से होता हुआ चला गया। लेकिन जो दूसरा डायग्राम है उसमें देखिए क्या हो रहा है। उस दूसरे डायग्राम में जब इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो उसको सीधे हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। तो जब हमने सीधे अर्थ से कनेक्ट कर दिया है तो जो लाइव वायर को अगर बॉडी टच भी कर रही है तो भी पूरा का पूरा जो करंट है वो अर्थ में चला गया, क्योंकि जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो ह्यूमन की बॉडी से कम है। इस वजह से करंट ने उस अर्थ के पाथ में जाना ज़्यादा प्रेफर किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो सिंबल होता है अर्थ का, वो देखो अर्थिंग सिंबल इस प्रकार का होता है जो उस डायग्राम में बना हुआ है पेज नंबर 62 पे। और डिफरेंट मेथड होती है अर्थिंग की, जैसे कि पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और कौन सी है, स्ट्रिप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग। ठीक है, ये सब अर्थिंग के प्रकार है। और अपने जो सिलेबस है उसमें दो अर्थिंग है, एक तो पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग, जो कि अपने सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो अगले पेज पे जाओ, पेज नंबर 63 पर। ये डायग्राम अभी आपको बनाना है, जब मैं समझा दूंगा उसके बाद। जो पाइप अर्थिंग है ये देखो कुछ इस प्रकार का डायग्राम, उसको थोड़ा बड़ा कर लो आप पीडीएफ को, पीडीएफ में साइज बड़ा करने का ऑप्शन होगा तो डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्या अरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोड है, ये अर्थ इलेक्ट्रोड देखो नीचे साइड में एक अर्थ का इलेक्ट्रोड दिख रहा है जिसमें गड्ढे गड्ढे दिख रहे होंगे आपको, दिख रहा है, वो अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाएगा वो, जिसमें गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं नीचे साइड में, जो वो जमीन के अंदर है। एक्चुअल में क्या है, ये जमीन के अंदर है। और इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट और चारकोल की लेयर के बीच में अर्थ का इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है। देखो इस प्रकार से, ये बोर्ड पे देखना जरा, कैसा क्या है अपना। ठीक है, ये देखो ये कुछ इस प्रकार का है। इस प्रकार का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये इलेक्ट्रोड है अपना, ये इलेक्ट्रोड है जो कि जीआई टाइप का बना हुआ है। जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, का पाइप है, ये थोड़ा सस्ता मिलता है इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। और एक छेद है, यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, ये जो नीचे साइड है वो सॉल्ट है, सॉल्ट की लेयर है। ये जो सबसे नीचे साइड में है वो सॉल्ट की लेयर है इतने पोर्शन में। ये चारकोल की लेयर है, जो आपको ऐसा वाला पोर्शन दिख रहा होगा वो चारकोल वाला है। फिर बीच में जो डॉटेड वाला पोर्शन जो दिख रहा है डायग्राम के अंदर उस पीडीएफ में, ये जो पोर्शन है ये फिर से सॉल्ट का पोर्शन, और फिर यहाँ चारकोल है।
तो इस प्रकार से उस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये सॉल्ट की लेयर है जो डॉटेड डॉटेड दिख रही है आपको नीचे, वो सॉल्ट की लेयर है, और फिर चारकोल की लेयर है, ठीक है। और जो होल बने हैं जीआई पाइप में, वो उसकी जो डायमीटर है वो 12 mm की है, 12 mm की डायमीटर है उसकी, जो आपको बीच में जो छोटे छोटे होल दिख रहे हैं। और वो क्यों बने हैं, अब देखो यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना हुआ है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना हुआ है। उसके ऊपर देखो एक 20 mm डाया का एक पाइप जस्ट उसके ऊपर लगा हुआ दिख रहा है, 20 mm डाया का एक पाइप दिख रहा है इलेक्ट्रोड के जस्ट ऊपर। तो और उसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है, जो मैंने आपको ब्लैक कलर से लिखा है कि सीमेंट और कंक्रीट का कुछ काम किया हुआ है वहाँ पर। और एक क्या है, फिनल लगी हुई है। ये जो फिनल है इसके अंदर से हम पानी वगैरह डालते हैं। कब पानी डालते हैं, जब थोड़ा ड्राई हो जाती है हमारी जो अर्थ हम जनरली उस जगह पे करते हैं, अर्थिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ थोड़ी सी वेट जगह हो, नमी हो, उस जगह पे हम अर्थिंग करते हैं। तो जब गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जब नमी कम हो जाती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो जो आपको फिनल दिख रही है एक प्रकार से चन्नी टाइप का, तो वहाँ से हम पानी वगैरह डालते हैं, तो उससे क्या होता है, नमी फिर से बन जाती है। ये चारकोल और सॉल्ट के जो मिश्रण, और ये जो होल दिख रहा है, ये होल से वो पानी वापस से सॉल्ट और चारकोल में चला जाता है, जिससे कि मॉइस्चर क्रिएट होता है। और जब मॉइस्चर क्रिएट होता है तो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो यही तो हम चाहते हैं। अर्थिंग का जो मेन पर्पस तो यही है कि रेजिस्टेंस कम से कम हो। रेजिस्टेंस जब कम हो जाएगा तो जो करंट है वो उस पाथ को प्रेफर करेगा जिसका रेजिस्टेंस कम है, और यही तो हम चाहते हैं, ठीक है। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे देखो जो ब्लैक कलर से मैंने जो एरो का साइन बनाया है, उसके नीचे एक पाइप दिख रहा होगा आपको। एक पाइप है ये जो गया हुआ है उसके नीचे से ये, और जीआई पाइप फॉर अर्थ वायर, यहाँ से एक जीआई पाइप गया है, एक जीआई पाइप गया है जो कि किससे कनेक्टेड है, ये मेरा माउस चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन वीडियो में दिख जाएगा। एक जीआई पाइप गया हुआ है जहाँ एरो का साइन है, वहाँ से एक छोटी सी पाइप दिख रही है क्या आपको, ठीक है। तो वो जो पाइप गई है उससे हम एक अर्थ का वायर निकाल लेंगे, और वो जो अर्थ का वायर हम निकालेंगे, ये दिख रहा है आपको, ये जो बोर्ड दिख रहा है इसमें तीन है क्या, अच्छा ये बन गया है, ये बड़ा, वो जो बड़ी वाली जो पिन है, मोटी वाली जो पिन है वहां तक चला जाएगा। या फिर अगर हम हमारे को मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, कोई 3 फेज की मशीन हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी से उसका संपर्क रहेगा, तो कम रेजिस्टेंस का पाथ हमारा अर्थिंग वायर उससे टच रहेगा। तो अगर हम हाथ लगाते हैं किसी प्रकार से, तो हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है और उस अर्थ का रेजिस्टेंस कम है, तो जो करंट है उस अर्थ वाले इसमें चला जाएगा, और हमें जो शॉक लगना है उससे हम सुरक्षित रहेंगे। ये सब पर्पस है इसका, ठीक है। हाँ आ जाओ। और यहाँ पे कौन से पाइप की कितनी लेंथ है और हमारा जो अर्थिंग अरेंजमेंट है वो कितना लंबा है, ये सब लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब नीचे आओ, उसी पेज पे मैंने क्या लिखा है कि बेस्ट एंड चीपेस्ट अर्थिंग आउट ऑफ ऑल द अर्थिंग। जितनी भी हम अर्थिंग करते हैं, जितनी भी मेथड है, उसमें ये जो मेथड है वो सबसे अच्छी मेथड है और सस्ती है। वो जो मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे जाओ, बेस्ट एंड चीपेस्ट अर्थिंग, इसी पेज पर, ठीक है। ये और अर्थ इलेक्ट्रोड का जो साइज़ है वो 38 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो अर्थ इलेक्ट्रोड है साइड शुड नॉट बी लेस देन 30 mm। और यदि अर्थ इलेक्ट्रोड यदि कॉस्ट आयरन का बनाएंगे तो फिर हमें थोड़ा सा साइज़ इसका 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हम कॉस्ट आयरन का ये बना रहे हैं तब की कंडीशन में। और यहाँ पे एक अगला पॉइंट ये लिखा है कि वी शुड सेलेक्ट वेट प्लेसेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप अर्थिंग। मतलब अगर हमें इस पाइप अर्थिंग को यदि इंस्टॉल करना है तो हम किस प्लेस का चयन करेंगे, उसमें नमी होना चाहिए ऐसे स्थान पे, ठीक है। नमी वाले स्थान पे हम अर्थिंग लगाने की कोशिश करेंगे। और जो इलेक्ट्रोड है वो 5 से 6 मीटर डीप इन सॉइल एट वेट प्लेस, ये लिखा है। अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोड है उसको हम 5 से 6 मीटर गहराई में वेट प्लेस पे लगाएंगे। और अर्थ वायर कितना रहेगा, अर्थ वायर का जो डाया है वो 15 सेंटीमीटर का रहेगा।
और जीआई अर्थिंग वायर का जो गेज साइज है वो 8 का रहता है, जो गेज साइज रहता है उसका 8 रहता है, और थिकनेस जो रहती है वो 5 से 10 mm की रहती है। देखो उसी पेज पे गेज साइज 8 है और थिकनेस 5 से 10 mm है। वर्किंग सिंपल है कि जब हम वाटर को फिट करते हैं थ्रू फनल, जब फनल से हम वाटर को फिट करते हैं, ज़मीन के अंदर डालते हैं, तब क्या होता है, जो होल्स बने हुए हैं इलेक्ट्रोड के अंदर, उसमें से पानी सॉल्ट में जाता है, चारकोल में जाता है, जिससे कि मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, उससे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हाँ, यही तो हमारा फंक्शन है, यही तो हम चाहते हैं कि जो अर्थिंग है उसका रेजिस्टेंस हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस से भी कम हो, ताकि जब हमारा अर्थ का वायर जब ऑपरेटर्स से कनेक्ट करेंगे, और ऑपरेटर्स को जब मनुष्य कनेक्ट करेगा, मतलब उसको टच कर लेगा बाय मिस्टेक, गलती से अगर बॉडी को टच करता है, तो जो शॉक उसको लगने वाला है, जो करंट उसके बॉडी में से जाने वाला हो वो उसकी बॉडी में ना जाके अर्थ के वायर में से जाए, ये हम चाहते हैं, और फिर ऐसा होगा। इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर लिखा हुआ है मैंने उसी पेज पर लास्ट में, क्या लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू डीप पीट, मतलब गहरा गड्ढा अगर आप खोदना चाहते हो, हाँ सुनो बात, सिंपल सी बात ऐसे ही समझ लो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं करना चाहता हूँ, ज़मीन में ज़्यादा गड्ढा नहीं करना चाहता हूँ अर्थ को, इलेक्ट्रोड को लगाने के लिए, तो एक कारण, एक और टेक्निक है जिसके थ्रू आप रेजिस्टेंस कम कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि पैरेलल कनेक्शन की खासियत क्या होती है। पैरेलल में जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस रहता है, कॉम्बिनेशन पैरेलल कनेक्शन में जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस रहता है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन उससे भी कम आता है। करके देखना एक बार। पैरेलल कनेक्शन की क्या खासियत होती है कि पैरेलल में जो सबसे कम रेजिस्टेंस का वायर रहता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस उस पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो सबसे कम, उससे भी कम रेजिस्टेंस आएगा। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल में 3-4 प्लेट लगा देंगे और फिर जमीन में डाल देंगे, तो फिर उसको लिए ज़्यादा गहरा आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यही यहाँ लिखा है मैंने। इफ़ यू डोंट वांट डीप पीट, मतलब आप गहरा गड्ढा नहीं करना चाहते हो अर्थिंग, यहाँ अर्थ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, देन यू हैव टू कनेक्ट मोर इलेक्ट्रोड इन पैरेलल। तब आपको बहुत ज़्यादा मतलब और थोड़े ज़्यादा इलेक्ट्रोड को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा और उनको फिर डालना पड़ेगा, तो कम गहरे में भी काम चल जाएगा। ये लिखा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, आप डिज़ाइन ऑफ पाइप इलेक्ट्रोड, ये अगले पेज पे देखो 64 पे, जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोड का उसका फार्मूला है ये। अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट लिख के आंसर ला सकते हो। 100 रो अपॉन 2πl log 4l/d। रो यहाँ रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल है कि मिट्टी की कितनी रेजिस्टिविटी है, एल अर्थिंग कितनी लेंथ का अर्थ है अपना, अर्थिंग है, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, डी क्या है, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है उसका कितना डायमीटर है। फिर आगे देखो, फिर मैंने क्या किया है कि कौन सा मटेरियल कितना लग रहा है। अगले स्टेप में मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, अगर 40 mm का जीआई पाइप है, 3 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, तो वो कितना मीटर का लग रहा है, 3 मीटर का लग रहा है। 20 mm का जो डायमीटर का जीआई पाइप है वो कितना लग रहा है। ये सब क्वांटिटी है जो उस अर्थिंग में यूज़ आ रही, उसकी एक लिस्ट मैंने बना ली है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एस्टिमेशन कॉस्टिंग है। तो जो हम इंस्टॉलेशन में जो चीज़ें लगा रहे हैं वो कितनी लगाई है और उसकी कीमत कितनी है, वो सब करना है। तो वो होगी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अर्थिंग की। ये टेबल है, ये आपको मिल जाएगी, आपको अपनी कॉपी में नोट्स बनाना है। ठीक है, अब अगले पेज पे जाओ। उस पेज पे भी वही चीज़ है कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या मटेरियल लग रहे हैं। थोड़ी लिस्ट लंबी है, थोड़ी लिस्ट अपनी लंबी है। ये पूरे 16 डिस्क्रिप्शन है, 16 डिवाइस है, या फिर हम मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, फिर अगले इस पे पेज नंबर 66 पे चले जाओ। प्लेट अर्थिंग, नई अर्थिंग है ये। प्लेट अर्थिंग में क्या कर रहे हैं हम, वहां पे हम इलेक्ट्रोड लगा रहे थे। हाँ भाई, 66 पेज नंबर 66 पे देखो, प्लेट अर्थिंग।
अर्थिंग का दूसरा टाइप। ये डायग्राम बनाना अच्छे से नीट एंड क्लीन प्रैक्टिस करना है इसकी, और जिसने पेन से बनाया है वो देख लेना। ठीक है, जो प्लेट अर्थिंग है उसमें क्या अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम एक इलेक्ट्रोड ले रहे थे, उसमें हमने जीआई पाइप में होल कर दिए थे और सॉल्ट और चारकोल की लेयर को हमने कुछ कुछ डिस्टेंस पे उसमें प्लेस्ड कर दिया था। प्लेट अर्थिंग में क्या करते हैं, हम प्लेट बना देते हैं, और प्लेट किसकी, जीआई पाइप की अगर प्लेट बना रहे हैं हम, देखो क्या लिखा है, जीआई प्लेट 60 × 60 × 6, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई। ठीक है, जो 6 mm है वो उसकी मोटाई है उस प्लेट की, तो 60 सेंटीमीटर 60 mm की लंबाई, 60 mm की चौड़ाई और 6 mm की मोटाई, थिकनेस, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। कॉपर प्लेट में 60 × 60 × 3, अगर आप जीआई प्लेट का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ 60 × 60 × 6 mm आएगी, और कॉपर प्लेट का यूज़ कर रहे हैं तो 60 × 60 × 3 mm आएगी। ये कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर जीआई प्लेट का आप बना रहे हो जी अर्थिंग के लिए, तो कितनी उसकी स्पेसिफिकेशन होगी, और कॉपर प्लेट के लिए उसकी कितनी, सीधे क्वेश्चन आता है, आपको टिक भर करना है। और ये जो प्लेट है हम हमेशा वर्टिकल लगाते हैं, जैसे कि ये प्लेट है मेरी, ये प्लेट है, इसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी और मोटाई इतनी, तो इसको ऐसे वर्टिकली प्लेस करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे वर्टिकली प्लेस्ड रहेगी वो प्लेट। ठीक है, इस प्रकार। और देखो जो प्लेट है उसकी मोटाई कितनी है, 6 mm फॉर जीआई प्लेट और 3 mm फॉर कॉपर प्लेट। ठीक है, और फिर यहाँ भी वही आसपास अपने को वही करना है, सॉल्ट और चारकोल का जो पेस्ट है वो आसपास लगाना है अपने को। ठीक है, ये फनल है, ये वायर मेस है, इसमें से पानी जाएगा, वो आपको एक बीच का जो परपेंडिकुलर पाइप दिख रहा है उसमें वही काम है इसका भी, कि इसमें पानी डालेंगे हम, क्योंकि गर्मियों के दिनों में ड्राई हो जाती है जगह, तो अर्थिंग प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो ये जो वायर मेस लिखा हुआ है, इस वायर मेस के थ्रू हम पानी वगैरह डाल सकते हैं, जिससे कि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा, मॉइस्चर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो ये जो उसके जस्ट साइड से देखो एक अर्थिंग वायर, एक ग्रीन कलर का वायर दिख रहा होगा पाइप से, वो भी जीआई पाइप है, लेकिन वो 12 mm का है, ये 19 mm का है, जिसमें से पानी डालेंगे वो 19 mm का है। और जो जहाँ से जो ग्रीन कलर का वायर है वो अर्थ का वायर है, जो ग्रीन कलर का वायर है वो अर्थ का वायर है। और हाँ आ जाओ, ठीक है, तो ये जो इसकी 12 mm का रहेगा। ठीक है, तो बाकी जो स्पेसिफिकेशन है, ये सीमेंट का कंक्रीट अरेंजमेंट और ये सब कुछ, ये सब मैंने लिखा हुआ है, आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी यहाँ से। तो ये आपका जो अर्थिंग का जो कॉम्बिनेशन है ये हो गया। ठीक है, तो आप एक काम करो, अपनी कॉपी ओपन करो और वो उसका डायग्राम बनाना चालू करो, जब इसका पाइप अर्थिंग का, और उसका डिस्क्रिप्शन लिखो, मैं चेक कर रहा हूँ आपकी कॉपी। हाँ, तो रफ में क्यों बनाएंगे, उसी कॉपी में बना दो, टॉपिक स्टार लगा के अर्थिंग, पाइप अर्थिंग। फोटो खींचते वक्त जब गूगल क्लासरूम पे अपलोड करोगे तो वहाँ अपने हिसाब से देख लेना।